हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमने अभी तक दो लेक्चर्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पे किए हैं और वो दोनों लेक्चर्स जो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे थे। राइट, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करिए। अगर आपने देख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में, पहले दो लेक्चर्स जो हमने किए उसमें हमने किसी एंगल का जिक्र नहीं किया, यानी कोई स्पेसिफिक एंगल का जिक्र नहीं किया। हमने ही नहीं कहा कि ये एंगल 25 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 38.5 डिग्री है ना। हमने कोई एंगल का, स्पेसिफिक एंगल का जिक्र नहीं किया था। हमने सिर्फ कहा था कि भाई ये एंगल सी है, ये एंगल ए है। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं इसको समझिए। देखिए, एक तो आपका 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। वो स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से सबसे पहले मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का जिक्र करता हूं। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। यानी कोई भी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब जो है वो हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब आपको एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं। आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और अभी आपने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। थोड़ा सा देखिए, देखिए ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए कि एक साइड 2A है तो दूसरा साइड भी 2A और तीसरा साइड भी 2A के बराबर होना चाहिए। राइट, ठीक है। और अगर मैं A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सपोज करो इसे हम D कह देते हैं, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था और ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर दो साइड्स, जिस जिस पॉइंट से, जिस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसके दोनों साइड अगर बराबर है तब जो परपेंडिकुलर है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी कि BD और DC दोनों इक्वल इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएंगे। BD आपका A हो जाएगा और DC भी आपका A हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़कर आधा आधे आधे हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको 2A लिया है। ठीक है, तो ये A और A हो गया। अब बच्चों जरा ट्रायंगल देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, चूंकि ये ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। और ये पूरा एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये आधा एंगल जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए और ये आधा एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। देखिएगा जरा, 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री और प्लस ये 90 डिग्री। ट्रायंगल ABD के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। ये हम सब जानते हैं, है ना, कि भाई एक ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं जरा ABD ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ABD ट्रायंगल कैसा बच्चों, ये देखिए इस तरीके का है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये A है, ये B है
और ये डी है, ये 2a के बराबर है, ये a के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाला जा सकता है। AD जो है वो क्या हो जाएगा, रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, AB हमारा 2a है, तो 2a का स्क्वायर कितना होना चाहिए बच्चों, 4a स्क्वायर, और BD आपका a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये आपका आ गया इक्वल्स टू 3a स्क्वायर का रूट, एंड हेंस AD की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है √3, a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a बन जाएगा, यानी ये हमारा आ रहा है √3 इंटू a। क्लियर है? चलिए, तो हमारा जो ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एंगल मानते हैं 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री। क्लियर है? 60 डिग्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो मुझे बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में सिखाया था कि जो भी एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होता है। तो 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट परपेंडिकुलर है √3a, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 2a। तो a से a कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, √3/2। उसी तरीके से अगर आपसे कोई cos 60 की वैल्यू पूछे, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के लिए बेस आपका है a और हाइपोटेन्यूज आपका है 2a, तो a और a कट जाएगा बच्चों, ये हमारा बचेगा 1/2। ठीक है? और अगर tan 60 की बात करें, तीन एंगल्स हम लोग सबके फाइंड कर ले रहे हैं, बाकी तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे तो वहां पर हो जाएगा। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है √3a अपॉन बेस यानी कि a, ये कितना आ जाएगा बच्चों, √3 के बराबर। ठीक है? अब बाकी तो एंगल्स आप लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई cot 60 पूछ ले, अगर आपसे कोई cot 60 पूछ ले, तो tan 60 का उल्टा यानी कि 1/√3। ठीक है? अगर कोई sec 60 पूछ ले, तो उस केस में आप इसका उल्टा लिख देंगे, 1/2 का उल्टा 2। cosec 60 पूछ ले तो sin 60 का उल्टा यानी कि 2/√3। ये हम लोग टेबल बनाएंगे, उस वक्त लिख लेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री एंगल के लिए। 30 डिग्री एंगल में sin 30 की वैल्यू क्या होगी, ये जरा देखते हैं। देखिए, जब 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है। ठीक है? तो यानी a/2a, राइट, a/2a, ये हमारा आ गया इक्वल्स टू 1/2। साइन 60 की बात करते हैं, सॉरी cos 30 की बात करते हैं, साइन 60 तो हमने निकाल लिया। cos क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा, बेस हमारा क्या है, 30 डिग्री के लिए बेस होगा √3a और हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, यानी कि ये हो गया √3/2। क्लियर है? उसी तरीके से अगर tan 60 की बात करें कोई, सॉरी tan 30 की बात करें कोई, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, परपेंडिकुलर इसका है a और बेस है इसका √3a, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√3। ऑलराइट? उसी तरीके से कोई cot 30 की बात कर ले, तो cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि √3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं, sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, या sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, इसकी वैल्यूज कैसे आ रही हैं ये आपने फाइंड करना, आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। आधा हिस्सा जो बनता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2a है, ये a है, पाइथागोरस से निकाल लिया और फिर फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज फाइंड कर लिया। इसको आप कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग 45 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा है वो है 45 डिग्री के लिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम कर चुके हैं, अब हम लोग 45 डिग्री देखते हैं।
तो 45 डिग्री के लिए मैं डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये एंगल उसका 90 डिग्री है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी हम कुछ इस तरीके का बना रहे हैं कि इसका दो में से कोई एक एंगल 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। इन दो में से कोई एक एंगल 45 डिग्री के बराबर है, तो अल्टीमेटली दूसरा एंगल जो है ये भी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, तो दूसरा एंगल भी अल्टीमेटली 45 डिग्री हो जाता है। तभी तो 45 प्लस 45 90, और 90 प्लस 90 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो आइसोसेलेस में हमें पता है कि दो साइड्स जो वो इक्वल होते हैं, यानी यहां पर जो AB है और जो BC है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। मान लीजिए हम इसको x कह दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल सकते हैं। AC होगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा AB आपका x है तो ये हो गया x स्क्वायर, BC भी x है तो x स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर का रूट। यहां से फाइनली AC आपका कितना आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा √2 इंटू x। क्लियर है। तो चलिए AC भी हमारा आ गया √2 इंटू x। तो अब अगर 45 डिग्री के लिए देखें तो हम लोग फाइंड करते हैं पहले साइन 45 डिग्री, फिर हम लोग फाइंड करेंगे कॉस 45 डिग्री, ठीक है, फिर फाइंड करेंगे tan 45 डिग्री। उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं cot 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप फाइंड कर सकते हैं sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन क्या होता है बच्चों हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों में से कोई भी 45 डिग्री एंगल आप चुन लीजिए। अगर ये चुनेंगे तो परपेंडिकुलर होगा x, ये चुनेंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा x, ये चुनेंगे तो बेस होगा x, ये चुनेंगे तो भी बेस होगा x, कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस वाले 45 डिग्री को लेते हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया √2x। तो साइन 45 क्या होगा बच्चों, 1/√2, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से cos 45, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका है x और हाइपोटेन्यूज है √2x, तो ये आपका आ जाएगा 1/√2। tan 45 की अगर बात करें, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन x, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 1। और cot क्या है, tan का उल्टा, यानी 1 का उल्टा, ये भी 1 ही होगा। sec क्या होता है, cos का उल्टा, तो cos है 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2 के बराबर। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, साइन 1/√2 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी √2। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का इकट्ठे देखेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, अब रेशियो हम लोग देखते हैं फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमें कवर करना है, राइट। तो 30, 60, 45 ये तीन तो हम कर चुके हैं, 0 और 90 हमारा बचा हुआ है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं। क्लियर है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं ABC, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए कि ये आपका h हाइट है और ये आपका B बेस है, ठीक है। और h नहीं P कह देते हैं, ये P परपेंडिकुलर है, B बेस है और h हाइपोटेन्यूज है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं बच्चों, तो 0 डिग्री में क्या होगा, एक मैं इधर 0 डिग्री बात कर रहा हूं, इधर मैं 90 डिग्री की बात करूंगा, ठीक है। तो 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो बच्चों 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कुछ एंगल हमारा है, मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, तभी इसके ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर लिया, साथ वाले को बेस लिया। तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा कुछ होगा। अब सपोज करो कि मैं इस एंगल को ना धीरे धीरे कम करता चला जाता हूं, एंगल अब कम हो गया ना पहले से, और कम कर देते हैं, और कम हो गया, इसको और कम कर देते हैं। और देखिए जैसे जैसे मैं इस ए पॉइंट को नीचे शिफ्ट करता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे जो एंगल है वो हमारा कम होता चला जा रहा है। और जब एंगल हमारा कम हो रहा है बच्चों, नोटिस कीजिए, जब एंगल हमारा कम हो रहा है तब ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है ये भी हमारा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। देखिए पहले हमारा एंगल इतना था, राइट, तो हमारा परपेंडिकुलर इतना था, फिर हमने एंगल को कम कर दिया तो परपेंडिकुलर भी हमारा अब कम हो गया, हमने एंगल और कम कर दिया तो परपेंडिकुलर और कम हो गया, हमने एंगल और कम कर दिया तो परपेंडिकुलर और कम हो गया। ऐसे करते करते जब आप एंगल को 0 कर देंगे, जब आप एंगल सी को 0 डिग्री के बराबर कर देंगे, तो उस केस में बच्चों जो परपेंडिकुलर की हाइट है वो भी आपकी 0 हो जाएगी। भाई जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सी बी, और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आपका आ जाएगा, है ना, इसको नीचे करते करते, तो यही आपका बेस हो गया और यही हाइपोटेन्यूज भी हो गया उस केस में। यानी कि 0 डिग्री का ऑब्वियस है ट्रायंगल नहीं बनेगा हमारा, लेकिन हमने 0 डिग्री अप्रोच कर रहे हैं ना धीरे धीरे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे जैसे 0 डिग्री अप्रोच करेंगे परपेंडिकुलर जो हमारा वो 0 होता चला जाएगा, और जो बेस और हाइपोटेन्यूज है ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और सेक और कोसेक हम टेबल बनाएंगे तब लिख लेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब परपेंडिकुलर हमारा 0 है तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0 की वैल्यू हो गई बच्चों 0। कॉस 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है भाई, बेस हमारा b के बराबर है और हाइपोटेन्यूज हमारा h के बराबर है, लेकिन b और h दोनों 0 डिग्री के लिए सेम हो जाते हैं, तो इसलिए b अपॉन b हो जाएगा, h की जगह मैं b लिख सकता हूं ना, यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। फिर ये समझिएगा कि cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमने देखा है कि जब हम एंगल को कम करते चले जाते हैं तो परपेंडिकुलर 0 होता चला जाता है और बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर होने शुरू हो जाते हैं। 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 0 हो जाता है और बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने बेस लिखा, ये 1 आ गया। tan 0 क्या होता है, tan 0, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 0 है तो 0 अपॉन बेस 0 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, जो कि हमारा इंफिनिटी होता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इंफिनिटी मिलता है। अच्छा इसी तरीके से अगर 90 डिग्री की बात करें तो आपसे अगर कोई साइन 90 की वैल्यू पूछ ले, कॉस 90 की वैल्यू पूछ ले, tan 90 की वैल्यू पूछ ले, या फिर cot 90 की वैल्यू पूछ ले, क्या बताएंगे आप? सेक और कोसेक हम लोग टेबल में करेंगे। देखिए अब क्या करना है बच्चों कि मैं फिर से इस डायग्राम को मिटाकर और आपके लिए एक फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, जहां ये एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा बेस था। 0 डिग्री के लिए मैंने ना परपेंडिकुलर को कम किया था, 90 डिग्री के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बेस को कम करता चला जा रहा हूं। देखिए ये कुछ एंगल है बच्चों, अब जब मैं बेस को थोड़ा कम कर दूंगा तो एंगल मेरा बढ़ जाएगा ना, फिर और बेस को कम कर देते हैं, एंगल और बड़ा हो गया, बेस को आप थोड़ा सा और कम कर दीजिए, एंगल और बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते
जब ये AC जो है, जो कि हाइपोटेनस है, अगर इसे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर ले आऊं, एंगल बढ़ते 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 जब AC AB के ऊपर आ जाएगा तो उस केस में ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आपका एंगल C 90 डिग्री के बराबर होगा उस केस में बेस आपका 0 हो जाएगा और जो हाइपोटेनस है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब जरा देखते हैं 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यू मिलनी चाहिए। भाई साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना, यानी साइन 90 हमारा हो गया 1 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, cos 90 हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 0 है तो 0 अपॉन हाइपोटेनस हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है बच्चों वो तो कुछ है, और जो बेस है वो 0 के बराबर है। एक्सक्यूज मी। तो परपेंडिकुलर अपॉन 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो वो क्या आना चाहिए? इंफिनिटी, है ना? अच्छा, अब cot 90, देखिए 0 का उल्टा हो गया इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, यानी cot 90 0 के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने देखिए 5 एंगल्स जो है, इन पांचों एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया। अब मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा, अपने पेज पे रखिएगा उसको सामने, और फिर हम लोग सवाल करेंगे तो वहां से आप फिलहाल के लिए एंगल्स जो है, वैल्यूज जो है वो देखिएगा, लेकिन वो आपको याद होने चाहिए, वो टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ट्रिक भी बता दूं कैसे याद करना है, इसको नोट कर लें आप। चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। अभी जितने भी एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए हैं उसका एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब के लिए। ऑलराइट, तो ये हमारा ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो लिखेंगे। यहां 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मैं बकायदा आपके साथ कर रहा हूं ताकि आप भी समझें कैसे कैसे करना है। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा साइन के लिए। साइन, फिर कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर होगा बच्चों हमारा साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक और यहां पर कोसेक। ठीक है, साइन में याद करिए, अभी आप देखिए हमने फाइंड आउट किया था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अभी सिर्फ साइन और कॉस का बना रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आप देख रहे हैं मैं साइन में इधर से जा रहा हूं और कॉस में इधर से जा रहा हूं। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1।
क्लियर है? तो अगर आपको साइन याद है बच्चों तो उल्टा करके कॉस याद कर सकते हैं। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन में, और कॉस में अगर बढ़ेंगे तो उल्टा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है? अच्छा, अब tan निकालना है तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। 0/1 यानी कि 0, 1/2 और √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, ये सिर्फ √3 बचेगा। 1/√2 कट गया, ये 1 बचा। ये √3/2 और 1/2 का 2 और 2 डिनोमिनेटर में है, कट गया, √3 हमारा बच गया। ठीक है? ओके। और 1/0 ये होता है इंफिनिटी, या फिर आप नॉट डिफाइंड वे लिख सकते हैं। क्या है? अब कॉट में क्या करना बच्चों? tan का ठीक उल्टा। ये ऐसा करिए, देखिए tan 0 तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, राइट? ये √3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये 1 है, इसका उल्टा 1 ही रहेगा। अच्छा सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, ये 1/√3 बच्चों। 1/2 और 1/2, 2 और 2 कट गए, 3 √3 डिनोमिनेटर में ना, 1/√3। तो इसका जो उल्टा है ये हो जाएगा √3। यहां √3 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इंफिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है? सेक अगर देखना है तो कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, √3 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2। ठीक है? 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इंफिनिटी, राइट? ओके, अब कोसेक देखते हैं। कोसेक क्या है? साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यानी एक तरीके समझिए, अगर साइन आ गया तो सब आ गया। साइन याद कर लेना है, कॉस उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, tan साइन अपॉन कॉस, कॉट tan का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा। ये टेबल बना लीजिए एक पेज पे, और ये पेज आपका ओपन होना चाहिए जब आप सवाल करेंगे। तो यहां से वैल्यूज फिलहाल देखिएगा, फिर आप इन वैल्यू को याद कर लेंगे, और उसके बाद फिर उस पेज को नहीं रखेंगे। ईमानदारी से बिल्कुल करना है ना, आप ही का ग्रोथ होगा उसमें। उसका पेज हटा दीजिएगा, याद कर लिया अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन। इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ सवाल करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। उसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज आपने फाइंड की है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है? इवैल्यूएट करना है, इसी में मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बना दे रहा हूं। ओके? तो एक सवाल है बच्चों आपके लिए, 3 सवाल मैं यहां पर बना रहा हूं, इकट्ठे 3 सवाल करते हैं। पहला है sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है? एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है? आई होप क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। चलिए 3 क्वेश्चन है बच्चों, इसको इवैल्यूएट करना है। करना कुछ नहीं है, आप खुद से ही करेंगे इसको। ठीक है? फिर मेरा आंसर मैच करिएगा। इसमें है कि हर एक जो रेशियो है, sin 60 cos 30 cos 60 sin 30, इन सब की वैल्यूज जो है वो
टेबल से आपने पुट करना है और सॉल्व करना है। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपने सॉल्व किया इसको। सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी √3/2। अब मैच करते रहिएगा अपने टेबल से। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट किए। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो बच्चों यहां से अगर हम एलसीएम ले ले 4 तो 3 + 1 यानी कि 4/4 इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 1। राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1 इंटू √3 हमारा हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, √3/4 माइनस √3/4 ये हो गया 0। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से एक ये सवाल भी देखते हैं। tan 30, भाई अगर आपको याद हो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। डिवाइड करेंगे तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है। sec 45, देखिए cos 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 है, तो sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। tan 60 इसकी वैल्यू होती है √3 इंटू sec 30, भाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos 30 की वैल्यू तो √3/2। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। √3/2 का उल्टा sec है ना, तो उल्टा करेंगे 2/√3। √3 से √3 कट गया, ये आपका आ गया √2/√3 प्लस 2। यानी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 2√3। राइट, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए बच्चों इसको देख लीजिए, कहीं मिस्टेक है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल नोट कर लीजिए। इवैल्यूएट ठीक है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है 2 sin square 30 tan 60, 2 sin square 30 tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है। और एक तीसरा सवाल है, ये चलिए अलग सा सवाल है आपका। इवैल्यूएट के 2 पार्ट्स थे, इसमें कह रहा है आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए बच्चों खुद से सॉल्व करने की। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने बड़ी ईमानदारी से सॉल्व किया है इसको। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये बच्चों है 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, और tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ऑलराइट, नहीं सॉरी, साइन 60 है √3/2, cos 60 है 1/2 यानी √3, तो tan 60 हमारा हो गया √3 माइनस 3 cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि cos का स्क्वायर है। और sec 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है याद करिए, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3, अब ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4, फिर ये √3 माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 से 4 कट जाएगा बच्चों और 3 से 3 कट जाएगा, ये ओवरऑल 1 बचेगा हमारा सिर्फ, और ये हमारा 2 कट गया, यानी कि हो गया √3/2 माइनस 1। अगर एलसीएम ले लें 2 तो ये हो जाएगा √3 माइनस। क्लियर है? बस सॉल्व करना वैल्यू पुट करके, और कुछ ज्यादा है नहीं इस सवाल में। अच्छा, इसी तरीके से हो गया 4 cot स्क्वायर 45, भाई tan 45 हमारा होता है 1 और cot 45 भी होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो sec 60 की वैल्यू उसका उल्टा यानी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, तो इसलिए हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर भी हो जाएगा बच्चों 0। देखिए ये आ गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, और ये हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0, तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चों 3/4। क्लियर है? ये एक सवाल देख लेते हैं, ये यहां का आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं। ये सवाल हमारा है बच्चों cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस sin 60, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। राइट, सारे वैल्यूज को पुट कर लिया। अब देखिए न्यूमरेटर को पहले अलग से सॉल्व करिए, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 2, ये हो गया √3 प्लस √3, और फिर डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करिए, 2 2 और ये 1/1, 1 2 2 का एलसीएम हो गया 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 + 1। राइट बच्चों, देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचा √3 और √3 हो जाएगा 2√3, √3 प्लस √3 3 नहीं होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, यहां गड़बड़ मत करिएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 1 यानी कि 4, तो ये 2 से कट हुआ 2 टाइम्स, यानी कितना आ रहा है, ये आ रहा है √3/2। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये √3/2 के बराबर है, यानी कि जो क्वेश्चन में आरएचएस दिया हुआ है आरएचएस के बराबर आ गया। क्या क्या बच्चों, हमने इसे प्रूफ कर लिया। राइट, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट
पहला पार्ट है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, -6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 6। एक तो ये सवाल है बच्चों, और एक दूसरा सवाल है 2 इंटू कॉस रेज टू द पावर 460 डिग्री प्लस साइन रेज टू द पावर 430 डिग्री, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये सवाल है बच्चों, इसको आप वीडियो पॉज करके और खुद से एक बार ट्राई करें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने वीडियो पॉज करके सवाल को ट्राई किया है। चलिए जरा हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस टेबल आपके पास होना चाहिए, पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो फिर उस टेबल को हटा दीजिएगा। तो cos 45 है 1/√2, इसका स्क्वायर हो गया 1/2। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 -6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/2 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/, ठीक है। हम पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, राइट। तो ये हो गया 1 प्लस 2 3 जा 6, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, -6 इंटू 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 2 3 जा हो गया 6 और 3 2 जा हो गया 6, तो 6 और 6 कट गया, ये 1 + 6 आ गया 7, फिर माइनस और 3 - 2 हो गया 1, यानी कि ये 6 के बराबर है। यही तो हमें शो करना था, यानी कि ये आरएचएस के बराबर है, ठीक है, सही हो गया बच्चों। हमें सॉल्व करके इसको 6 के बराबर शो करना था। ये एक आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो टू दी पावर 4 है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी डिनोमिनेटर में 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ऑलराइट। साइन टू दी पावर 4 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 4 टाइम्स करेंगे तो ये भी आपका 1/16 हो जाएगा, राइट, प्लस 1/16, फिर माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/, ठीक है। ये हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एलएचएस सॉल्व करके इसका रिजल्ट आरएचएस के बराबर आना चाहिए, प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, देखिए 3 से 3 जो है बच्चों कट गया। यहां पर अगर आप ये लें 2 इंटू 1/16 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा? 2/16, यानी कि 2 8 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, माइनस अगर यहां पर हम लोग एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 6 + 1, राइट, 2 3 6, और ये तो 1 ही रहेगा, और ये प्लस आपका 4 के बराबर आ रहा है, यानी आपका आ गया 1/4
माइनस 7/2 प्लस 4/1। बच्चों 4, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 4 1 जा 4, ऑलराइट। और ये 2 टाइम्स है तो 14, और ये आपका 4 टाइम्स है तो 4 4 जा 16, राइट। तो 16 प्लस 1 17, कोई गड़बड़ हुआ क्या? 16 प्लस 1 17, ये 3/4 आ रहा है। लेट मी चेक द ऑप्शन। अच्छा बच्चों, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ सिली मिस्टेक। एक्चुअली ये कॉट है, कॉस नहीं। तो कॉट 45 जो है इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 1 के बराबर। ऑलराइट, चलिए यहां से हम लोग फिर से मिटाते हैं, हमने गड़बड़ कर दिया है, सॉरी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने। लेकिन अब यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों, यहां तक आप समझ लीजिए। ये कॉट है, मैंने गलती से इसको कॉस समझ लिया था। कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1/16 प्लस 1/16 हो जाएगा 2/16, माइनस इसका एलसीएम बचेगा 1, है ना, इसका एलसीएम होगा 1, तो ये 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बच्चों 4। ऑलराइट, तो ये 2 से कट होगा तो 8 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से कट होगा तो 4 टाइम्स जाएगा। ये हो गया 1/4 माइनस 3 प्लस 1 4/1 यानी कि 4, और ये प्लस 4, तो -4 प्लस 4 हमारा कट हो जाएगा। ये आपका आ रहा है बच्चों इक्वल्स टू 1/4, जो कि आरएचएस के बराबर। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके के कुछ सवाल आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और अगले लेक्चर में भी हम लोग यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ और थोड़ा सा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चंस के, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, और अगले लेक्चर में भी कुछ सवाल करेंगे, आज जितने किए उससे ज्यादा, और वहां पर पूरा ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से पढ़ाई करिएगा। पिछला लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, पिछला एक्सरसाइज, और यहां पे भी जो कराया है उसको कवर कर लीजिएगा। बाय बाय, नोट कर लें इसको।